Jai Mata Di. Today we are going to talk about Auden group or 30s poets. That means Auden group को ही 30s poets कहा जाता है because ये जो Auden generation थी ये 1930s में ब्रिटिश और आयरिश राइटर्स का वो ग्रुप था जो कि उस टाइम पे एक्टिव था. दैट मीन्स 90s 30s में एक्टिव था. इनके अगर हम इनमें से इस ग्रुप में से जो कि ऑर्डन ग्रुप था जिसमें से राइटर्स लाइक लुइस मैग्नेस, डब्ल्यू एच ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर एंड सिसिल डे लेविस, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट या फेमस जो पोइट थे वो डब्ल्यू एच ऑर्डन थे. दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डन ग्रुप नाम पड़ा. उनके डब्ल्यू एच ऑर्डन के जो वर्क्स हैं लाइक पोम, ओरेटर, द एज ऑफ एंजाइटी, जिनको कि पुलिट्जर प्राइज भी मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए. जो ये वर्क हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन के, ये काफ़ी फेमस थे और इनकी जो लिटरेरी जर्नी थी वो काफ़ी रिच एंड कॉम्प्लेक्स पोइटिक लैंडस्केप से जुड़ी हुई थी. यहाँ पे हम ऑर्डन ग्रुप ऑफ और 30s पोइट्स की बात करें तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कौन कौन से पोइट्स हैं. ऑर्डन ग्रुप ऑफ पोइट्री में डब्ल्यू एच ऑर्डन, लुइस मैग्नेस, सिसिल डे लेविस, स्टीफन स्पेंडर, क्रिस्टोफर इशरवुड आते हैं. अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें कि ऑर्डन ग्रुप और 30s पोइट्स जो हैं उनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ पोइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली ये जो पोइट्स थे या नॉवलिस्ट थे ये सेम एज के थे और ये लेफ्ट विंग सपोर्टर भी थे. इस ग्रुप में ये जो 4 पोइट्स हैं, अबाउ 4 पोइट्स और राइटर्स यू कैन से डब्ल्यू एच ऑर्डन, लुइस मैग्नेस, सिसिल डे लेविस एंड स्टीफन स्पेंडर. ये जो थे ये कहा जाता है कि यहाँ पर इनका जिक्र जो है वो मिलता है इनके जो है सिसिल डे लेविस के ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द बरीड डे में. ओके और यहाँ पे ये जो है कि किस तरीके से एक साथ कोई भी इनका जो ब्रॉडकास्ट था मॉडर्न पोइट्स का इनमें ये मिले थे और किस तरीके से ये लोग साथ में सेम आप ये कह सकते हो माइंड सेट भी था. दैट मीन्स वो सेम तरीके से वर्क लिख रहे थे, साथ ही साथ में ये लेफ्ट विंग सपोर्टर भी थे. यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से ये जो थे इनको इन राइटर्स को कहा जाता था मैक्स पंडे. दैट मीन्स ये जो नेम था ये इन्वेंट किया था रॉय कैम्पबेल ने. मैक्स पैंडे जो था वो नाम इन्होंने रॉय कैम्पबेल ने इन्वेंट किया था इन्हीं के नाम से मतलब शॉर्ट लेकर. दैट मीन्स कि लुइस मैग्नीस से मैक वर्ड निकाला है उन्होंने, स्टीफन स्पेंडर से एसपी, डब्ल्यू एच ऑर्डन से ओ एंड एन एंड सिसिल डे लेविस से डे. तो इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म से इन चारों के ही शॉर्ट वर्ड्स लेकर उन्होंने ये नाम बनाया मैक्स पेंडे. इनको इस नाम से भी जाना जाता है. कहा जाता है कि ये जो चारों थे ये होमोसेक्सुअल थे, बट ये भी कहा जाता है कि मैग्नीस और सिसिल डे लेविस जो हैं वो हेट्रोसेक्सुअल थे. बट अब पता नहीं क्या था, बट ऐसा कहा जाता है कि ये होमोसेक्सुअल थे ये जो पूरा ग्रुप था. ये जो ऑर्डन ग्रुप था इसमें ये जो 1930s के टाइम पे या फिर एक्टिव था या फिर आप कहना चाहें ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ पोइट्स थे. ये ब्रिटिश और आयरिश जो राइटर्स थे उनका ग्रुप था. ये मॉडर्न पोइट्स थे. ये इन्फ्लुएंस थे इलियट से, टीएस इलियट से और एजरा पाउंड से. और जैसा कि मैंने बताया इनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ पोइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडुकेटेड थे और लेफ्ट विंग सपोर्टर थे. अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे सिसिल डे लेविस का जो वर्क, जैसा कि मैंने बताया इनकी ऑटोबायोग्राफी द बरीड डे बहुत फेमस थी. साथ ही साथ में डब्ल्यू एच ऑर्डन के साथ में कुछ कॉलैब भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि जो है डब्ल्यू एच ऑर्डन और इसरवुड का जो कॉलैब है वो ऑन द फ्रंटियर, द डॉग बेनिथ द स्किन, ये इम्पोर्टेंट वर्क हैं. जो कि मैंने बताया द डॉग बेनिथ द स्किन और ऑन द फ्रंटियर, ये डब्ल्यू एच ऑर्डन और क्रिस्टोफर इशरवुड के कोलैब वर्क हैं.
साथ ही साथ में WH ऑर्डन और मैकनीस, लुइस मैकनीस का जो कोलैब वर्क है लेटर फ्रॉम आइसलैंड, ये एक ट्रैवल बुक है, ये इन दोनों का कोलैब वर्क है। दैट मीन्स कि WH ऑर्डन और लुइस मैकनीस दोनों का कोलैब वर्क है लेटर्स फ्रॉम आइसलैंड। सो ये कुछ वर्क्स हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें पाइलन पोइट्स की, तो पाइलन पोइट्स वो पोइट्स थे, वो ग्रुप ऑफ पोइट्स थे जो कि 1930s के टाइम पे ही लिख रहे थे। ये ब्रिटिश पोइट्स जो थे वो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी से डील कर रहे थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर की जो पोम थी द पायलन, उससे ये फेमस हुए थे। दैट मीन्स इन्होंने ये जो पोम लिखी थी स्टीफन स्पेंडर ने द पायलन नाम से। तो ये जो पोम थी ये एक एनिग्मेटिक पोम थी। दैट मीन्स एक रहस्यमयी पोम थी whose legacy is more famous than the poem itself। और हम बात करें पाइलन पोइट्स, इनका नाम क्यों पड़ा, दैट मीन्स पाइलन पोइट्स में भी WH ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डे लेविस और लुइस मैकनीस ही आते हैं। बट ये जो थे, ये जो वर्क लिख रहे थे वो अगेंस्ट मॉडर्निटी लिख रहे थे। दैट मीन्स कि किस तरीके से जो वर्कर्स की है लाइफ इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, और यू कैन से बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। सो दैट्स वाई इनको पाइलन पोइट्स कहा गया है। जैसे जो खंबे होते हैं उनके ऊपर से जो तार जा रहे होते हैं उनको पाइलन्स कहा जाता है, जो बड़े बड़े खंबे होते हैं इलेक्ट्रिक पोल, तो इनको उनके नाम पे पाइलन, जो स्टीफन स्पेंडर की जो पोम थी द पाइलन्स, उन पे इनका नाम पाइलन पोइट्स रखा गया, जो कि ये कैपिटलिज्म या मॉडर्निटी के अगेंस्ट थे। सो ये जो पोइट्स थे वो आप देख सकते हैं, वो यही थे 4 पोइट्स। और होप यू लाइक दिस वीडियो कि इसमें ऑर्डन ग्रुप मैंने बताया, साथ ही साथ में इन्हीं को 30s पोइट्स कहते हैं, और पाइलन पोइट्स जो थे वो किस तरीके के वर्क लिख रहे थे। दैट मीन्स ये जो पोइट्स थे वो अगेंस्ट मॉडर्निटी किस तरीके के वर्क लिख रहे थे, किस तरीके के माइंडसेट से लिख रहे थे। दैट्स वाई इनको पाइलन पोइट्स भी कहा जाता है। सो इन शॉर्ट हम अगर कहना चाहें तो इनको पाइलन पोइट्स किस लिए कहा जाता है। सो ये कह सकते हैं कि ये वो यंग राइटर्स हैं, इन 4 का वो ग्रुप था जो कि इस तरीके का जो नई जो लैंडस्केप है ब्रिटेन की, उसके ऊपर वर्ड्स लिख रहे थे। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पाइलन पोइट्स। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.